नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल टेक्निकल नॉलेज एक्सपर्ट्स पे। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नए सीरीज़ का पहला एपिसोड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यह समझना हमको सबसे पहले ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच ब्रिज का काम करता है। जैसे एक मीडिएटर को हमारी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को समझाना होता है और उसके रिस्पॉन्स को हमें वापस दिखाना होता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो चलिए हम लोग कुछ की फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, क्या क्या कार्य हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम है वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। जब भी आप कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हो, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप गेम खेल रहे होते हो और बैकग्राउंड में एक फाइल डाउनलोड कर रहे होते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंश्योर करता है कि दोनों टास्क स्मूथली चल रहे हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU, मेमोरी और स्टोरेज को मैनेज करता है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हम लोग बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। आप जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ रन करते हो, जैसे म्यूजिक प्लेयर, ब्राउज़र और वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को मैनेज करता है ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं एक प्रोग्राम के अंदर, तो वो उन सारी प्रोसेसेस को कौन हैंडल करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उन सबको मैनेज करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देन हम लोग बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की। जब आप कंप्यूटर पे फाइल्स को सेव करते हो या डिलीट करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑर्गेनाइज करता है। एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ या मैक पे आपका फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखें कि जब आप विंडोज़ एक्सप्लोरर या मैक में फाइंडर को यूज़ करते हो, तो OS का एक फाइल सिस्टम का एक पार्ट है ये मैक, फाइंडर और विंडोज़ एक्सप्लोरर। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। तो आज के ज़माने में सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने लैपटॉप को पासवर्ड से लॉक करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको मैनेज करता है। तो जो सिक्योरिटी है और जो एक्सेस कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये सारे की फंक्शंस थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ मेन टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने टाइम में यूज़ होता था। इसमें टास्क को बैचेस में एग्जीक्यूट किया जाता था। इसमें हम लोग देखते हैं कि सारी टास्क एक साथ कलेक्ट की जाती थी और फिर एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती थी। जैसे एक बैच में हम सारे काम डाल देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एग्जीक्यूट करता था। तो ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यह सिस्टम मल्टीपल यूजर्स को एक ही कंप्यूटर पे साइमल्टेनियसली काम करने का मौका देता है। हर यूज़र को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है CPU को यूज़ करने के लिए। ये है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे 4-5 PC होंगे, एक नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे होगा उससे हम लोग मल्टीपल यूज़र्स जो हैं, जैसे 4 PC 5 PC, वो सारे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। तो ये जो है, ये है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है। इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं और एक ही काम को प्रोसेस करते हैं, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो रियल टाइम में इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करते हैं, जैसे एरोप्लेन्स का कंट्रोल सिस्टम्स या इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। दोस्तों, ये था एक छोटा इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में।
अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें हम कर्नल, शेल और सिस्टम कॉल्स को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।